दोस्तों, हमारा देश लोकतंत्र है और इसका चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। लेकिन देश में एक ऐसा समय भी आया था जब लोकतंत्र की इसी चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था और इसके पीछे की वजह थी देश में लगी इमरजेंसी। जी हाँ, वही इमरजेंसी जिसे इंडिया का डेमोक्रेसी का एक डार्क चैप्टर भी कहा जाता है। पर 1975 में ये नेशनल इमरजेंसी लगने का कारण क्या था, चलिए जानते हैं। 26 जून साल 1975। यह दिन बाकी दिनों की तरह आम नहीं था। लोगों की आवाज़ गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरी में बंद थे। सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह जब न्यूज़ सुनने के लिए लोगों ने रेडियो ऑन किया तो न्यूज़ एंकर की जगह पीएम इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई दी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश सुनाया और कहा, भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश यह सुनकर हैरान रह गया था। पर इमरजेंसी लगने की पीछे की वजह क्या थी? व्हाट वर द रीजन फॉर द इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था। पर इमरजेंसी लगाने का मेन पॉलिटिकल कारण था इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करना और भारत के बैंकों पर अमीर घराने की कब्जा खत्म होने और प्रिवी पर्स कहे तो राज परिवार को मिलने वाले सैलरीज खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबों की मसीहा के रूप में बन गई थी। पर इससे देश का अमीर वर्ग खुश नहीं था। प्रिवी पर्स को लेकर इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टसन देखने को मिलती थी। यह छोटे बड़े घटना मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं कुछ कारणों ने इन्फ्लुएंस किया था नेशनल इमरजेंसी को। उसके बाद साल 1971 इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में सामने आई। 1971 ही एक ऐसा साल था जब इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी का बुरा हाल था। इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ी थी। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर करप्शन देखने को मिल रहा था। 1974 में गुजरात के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल पर भी करप्शन के चार्जेस लगे थे। सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई गई, पुलिस पर हमला किया गया। सेम ईयर गुजरात की तरह ही बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत होती है स्टूडेंट के द्वारा, जिसे लीड किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया जाता है कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट और डिमांड की जाती है कि बिहार के गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस भी 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं रेलवे वर्कर को बेटर फैसिलिटी मिलने को लेकर। 17 लाख से ज़्यादा लोग उस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है, ऐसे नारे उस प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। पर यह सब के बाद भी इंदिरा नरम नहीं पड़ रही थी। इन सारे मूवमेंट को एंटी नेशनल मूवमेंट बता दिया था इंदिरा गांधी ने। इसके अलावा मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद से। एक्चुअली बात ये थी कि पिछले 2 साल से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा था, जिसे फाइल किया गया था राजनारायण के द्वारा, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1971 के टाइम पर रायबरेली से। राजनारायण ने सीधा आरोप लगाया था इंदिरा गांधी पर कि वह अपनी सीट अनफेयर तरीके से जीती है। इसके साथ साथ 14 क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ। पर हैरानी की बात यह है कि उसे बस 2 क्राइम के लिए ही गिल्टी ठहराया गया। पहला क्राइम यूपी सरकार के द्वारा था कि इन्होंने यूपी सरकार के इस्तेमाल कर बड़ा और ऊंचा स्टेज बनवाया था अपने भाषण को देने के लिए। और दूसरा क्राइम था उसके इलेक्शन एजेंट जसपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो कि गलत था। सिर्फ 2 क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा सीट को नॉन इन्वॉल्व डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से हटा दिया गया था। पर जजमेंट अपील को लेकर इंदिरा गांधी हाईकोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट गई और वहां जज ने कहा इनकी सारी प्रिविलेज छीनी जा सकती है और इलेक्शन में वह खड़ी नहीं हो सकती है अगले 6 साल के लिए, पर अगली हियरिंग तक वो पीएम बनी रह सकती है। पर अगर दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप आर्टिकल 352 को देखते हैं तो वहाँ बताया गया है कि इमरजेंसी तभी लग सकती है जब देश वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से जूझ रहा हो। इससे पहले 2 इमरजेंसी को डिक्लेयर की गई थी जो कि वॉर के दौरान की गई थी, पर जो 1975 की इमरजेंसी थी उसे इंटीरियर रिबिलियन का रीजन दिया गया था। इसके अलावा 25 जून 1975 को इंदिरा एक रिटर्न नोट उस टाइम के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भेजती है कि देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे
और वह ऐसा ही करते हैं 25 जून की रात को। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे ओपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण और चरण सिंह। सरकार पावर सप्लाई को कट कर देती है, न्यूज पर सेंसर लगाया जाता है और 26 जून को सुबह इंदिरा गांधी रेडियो पर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देती है। तो देखो, कारण तो बहुत सारे थे, पर मेन कारण की बात करें तो एक हाईकोर्ट वाली जजमेंट और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को मेन जड़ माना जाता है नेशनल इमरजेंसी का। और अगले 2 साल को इंडिया का डार्केस्ट पीरियड कहकर बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, प्रोटेस्ट करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग को अरेस्ट किया जाता है, आरएसएस और जामाते इस्लाम जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है, कई कम्युनिस्ट लीडर को भी अरेस्ट किया जाता है। पर 21 मार्च 1977 को 21 महीने बाद इमरजेंसी का कॉल ऑफ किया जाता है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं, जहां इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ता है। और फाइनली जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है। ये पहली बार था कि कांग्रेस के अलावा भी कोई और पार्टी सरकार बनाई थी इंडिया में, पर ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। ये सरकार मात्र 2 साल तक चली और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनकर अपना पदभार संभालती है। तो दोस्तों, ये थी टोटल नेशनल इमरजेंसी 1975 की दिलचस्प कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। धन्यवाद।